लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फारूकी चैनल पर प्रोग्राम रज़ा वाले एपिसोड 4 काशिफ रज़ा सियालवी के साथ। मोहतरम नाज़रीन, आज शब अशूरा है। वो रात इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को 72 अफराद के समेत शहीद कर दिया गया था करबला की सरजमीन पर। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नासिर खान सब कादरी तुर्राबी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या बचपन से इल्म था कि आपको करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा? जी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस शरीफ का ख़ुलासा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अपनी चच्ची से इरशाद फरमा दिया था, एक मट्टी देख कर के जब ये सुर्ख हो जाए तो ये मेरा नवासा शहीद होगा। दूसरा ये बताएं कि नबी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब 72 अफराद के समेत शहीद कर दिया गया, आपने अपना पूरा ख़ानदान तमाम खादिमीन समेत आपने वहाँ शहीद करवा दिए, तो वो क्या वजह थी कि आपने यजीद की बैत न की जबकि ख़ुद पूरे ख़ानदान समेत आप शहीद हो गए? देखिए, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद यजीद जब जबरी तौर पर तख्त नशीन हुआ और उन्होंने कोशिश की तो सबसे पहले उन्होंने मदीना शरीफ से हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उनको दावत दी और उनको मजबूर किया कि वो उनकी बैअत करे। हालांकि यजीद एक फासिक फाजिर लईन ज़ानी किस्म का शख्स था। उनकी बैत अगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कर लेते तो यकीनन वो सब के लिए काबिल तकलीद हो जाता और सब उस फासिक फाजिर की बैत कर लेते। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने चूँकि अपने नाना की दीन को बचाना मकसूद था, आपने इसलिए सारी कुर्बानियाँ तो दे दी है, अपनी शहादत दी, अपने बच्चों की शहादत दी, अपने पूरे ख़ानदान पूरे कुंबे को कुर्बान कर दिया, लेकिन उस फासिक फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। और आपने ये बात समझा दी है कि यजीद जो इस वक्त तख्त पर बैठा है, इस तख्त के यानी इस्लामी हुकूमत के तख्त के ये अहल नहीं है। दीन को तख्त पर लाने का यही एक तरीका है कि अब इस जालिम के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाएं, और इमाम आली मकाम इस मकसद के लिए उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उनकी बैअत नहीं की। दूसरा मुफ्ती साहब ये बताएं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब करबला में शहीद कर दिया जाता है तो यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान के जो मामलात हैं वो शख्सी उनकी लड़ाई है या वो नज़रियात की जंग थी? हरगिज़ कोई शख्सी लड़ाई नहीं है। बाज़ लोग इसको ताबीर करते हैं माअज़ल्लाह कि ये कोई इक़्तिदार की जंग थी। बाज़ माअज़ल्लाह ये तक कहते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कोई इक़्तिदार का भूखा था। हरगिज़ नहीं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे थे। एक फासिक फाजिर जिसके हाथ में ये सारा कुछ आ चुका था, उससे इस्लाम को बचाना मकसूद था, और वो भी इमाम अली मकाम कूफियों के इसरार पर ही तशरीफ़ लाए और आप उनके ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए। तो ये कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, ये कोई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम की बका और नज़रियात की लड़ाई थी जो इमाम अली मकाम ने यजीद के ख़िलाफ़ लड़ी। और दूसरे ये बताएं मुफ्ती साहब, क्योंकि वाक़या करबला हुआ और आज हम देखते हैं कि जगह जगह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम लेने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे इश्क का दम भरने वाले लोग मौजूद हैं। हर शख्स ये कहता है कि मैं हुसैनी हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, जबकि इसके बरक्स मामलात ये हैं कि मसाजिद हमारी खाली होती हैं, सजदा करने के लिए कोई तैयार नहीं। आप बाज़ारों में चले जाएँ, पर्दा करने के लिए कोई औरतें तैयार नहीं हैं, जबकि वो कहती हैं कि हम ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत रखते हैं। तो आप ये बताएँ कि वाक़या करबला क्या हमें सजदा करने का और पर्दा करने का दर्स या सबक नहीं देता? देखिए, वाक़या करबला का यकीनन अहम मकसद यही है कि हम वाक़या तो एक गुज़र चुका और वो क़यामत तक रहेगा लोगों के जहनों में, लेकिन उसका जो मकसद है उसको हमें सामने रखना चाहिए। इमाम अली मकाम ने
इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जान, अपने माल, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को सब कुछ कुर्बान कर दिया एक अजीम मकसद के लिए। और उस मकसद को अगर हम हासिल न कर ले तो मेरे ख़्याल में हमने जो ये वाक़या है इससे सबक हासिल नहीं किया। इसमें दो तरह के सबक हमारे लिए मौजूद है। देखिए, इमाम अली मकाम बैअत करके अपने घर आराम से जा सकते थे, आपको किसी जगह का इक़्तिदार भी मिल सकता था, कहीं के गवर्नर भी बन सकते थे, लेकिन आपने उनके सामने खड़े होकर ये साबित कर दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नवासा कभी किसी जालिम जाबिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। अब हम नाम तो इमाम हुसैन का लेते हैं, सब लोग इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो अपना जो अमानत होती है, अपना जो वोट होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए ये जो बैअत यजीद कर रहे थे, ये जो इक़्तिदार की बात होती है हम उन्हें फासिक फाजिर और यजीदियों के हाथ में दे देते हैं। वो यजीदी मुख्तलिफ सूरतों में आपके सामने होते हैं। दरअसल इस वक्त वो लोग हुसैनी किरदार अदा कर रहे हैं जो जालिम और जाबिर के सामने खड़े हैं। और मेरे ख्याल में ये परचम इस ज़माने में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बुलंद किया, और इस वक्त खादिम हुसैन रिजवी के खादिमीन इस परचम को बुलंद किए हुए हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत का जो हकीकी मकसद है और जो फ़लसफ़ा हुसैनियत है इस वाक़े का, वो यही है कि हर जालिम और जाबिर के सामने खड़ा हो जाए और उनके जुल्म और जबर का मुकाबला करके मजलूम को इंसाफ फराहम किया जाए। मुफ्ती साहब, आपने इतनी मसरूफियात में हमें वक्त दिया, हम फारूकी चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ रज़ा साहब, आप दूर से तशरीफ़ लाएँ। बस चंद मैंने आपसे बातें की, मुनासिब समझे तो आप इंशाअल्लाह इसको चला दीजिएगा। अल्लाह करीम आप पर, आपके चैनल पर, आपके तमाम साथियों पर खुसूसी करम फरमाए। अल्लाह करीम हम सब की मदद फरमाए और बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को शहर कराची में अजीम कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि एक बात जो मुफ्ती साहब ने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इमाम हुसैन की जो बेत ना करना था, वो बेत को आज हम तशबीह देते हैं वोट से। हमारी यजीदियत जो इस वक्त हैं वो हैं हुक्मरान, जाबिर जालिम हुक्मरान। अगर हम उनको वोट देते इसका मतलब कि हम उनकी बेत कर रहे हैं। आज की जो वोट है, ये पर्ची हमारे लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें, अगर हम हुसैनी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं तो हुसैनियत का ही साथ दें, हुसैन के ग़ुलामों का साथ दें, क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी आले रहमा के जानशीन का साथ दें और अपना वोट उनके हिस्से में डालें कि जो वाकई हुसैन हैं, हुसैनियत पर कायम हैं, ना कि यजीदियत को वोट दें। और सजदा, कुरान और पर्दा, ये वाक़या करबला से हमें ये सबक मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत के रस्ते पर और हक़ कहने और सुनने और अमल करने पर हमें तौफीक अता फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।